समझदार दूल्हा लालची ससुर भाग 4। देवेंद्र ने अपने पिता की ओर देखा। बाबूजी, आप 3 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज सच कहूंगा। क्या मैं कोई मुर्गा हूँ जिसे बेचा जा रहा है? क्या मैं कोई बकरा हूँ जिसकी कीमत लगाई जा रही है? चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। देवेंद्र की आवाज भर्रा गई। रामदास जी मुझे पैसा नहीं दे रहे। वे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, सम्मान दिया है। क्या यह किसी 3 लाख रुपए से कम है? कई लोगों की आंखें भर आईं। देवेंद्र आगे बोला, जिस पिता ने अपनी बेटी को 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है। अगर आज भी हम दहेज मांगेंगे तो हम इंसान नहीं, सौदागर कहलाएंगे। अब तक कई बारातियों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। सच सामने आया। तभी गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कहा, रामदास झूठ नहीं बोल सकता। इसी बीच एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसने बताया, चौकीदार ने 4 संदिग्ध लोगों को गांव से भागते देखा है। पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है। अब लोगों को विश्वास हो गया कि चोरी सचमुच हुई है। बीरपाल का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक पिता का पश्चाताप। कुछ देर तक वह चुप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे रामदास के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से रामदास को उठाया। भाई, मुझे माफ कर दो। रामदास कुछ बोल नहीं पाया। बीरपाल की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैं लालच में अंधा हो गया था। आज मेरे बेटे ने मुझे सच्चा इंसान होना सिखा दिया। फिर उसने सबके सामने घोषणा की, आज से मुझे एक पैसा भी दहेज नहीं चाहिए। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। महिलाएं खुशी से रोने लगी। 7 फेरे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुहूर्त अभी बाकी है। आइए, विवाह की रस्म पूरी करें। देवेंद्र ने आगे बढ़कर रूपमती का हाथ थाम लिया। रूपमती की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और खुशी के थे। मंडप में अग्नि जलाई गई। मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंजने लगी। देवेंद्र और रूपमती ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दहेज जैसी बुराई पर एक और चोट पड़ रही हो। जब देवेंद्र ने रूपमती की मांग में सिंदूर भरा, तब पूरा वातावरण हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भावुक विदाई। विदाई का समय आया। रज्जो अपनी बेटी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रामदास ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, आज मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि मुझे तुम जैसा संस्कारी बच्चा और देवेंद्र जैसा बेटा मिला है। देवेंद्र झुककर रामदास के चरणों में गिर पड़ा। बाबूजी, आज से मैं आपका बेटा हूं। रामदास ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बार दुख के नहीं, गर्व के थे। कहानी का संदेश। दहेज से कभी किसी का घर नहीं बसता। घर बसता है संस्कारों से, विश्वास से, प्रेम से और सम्मान से। जिस दिन हर बेटा देवेंद्र की तरह सोचने लगेगा, उस दिन कोई भी गरीब पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज नहीं लेगा और कोई भी माँ अपनी बेटी की विदाई से पहले दहेज के डर में आंसू नहीं बहाएगी। समाप्त।